मेथड में हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को जो जोड़ने से यानी नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम विदाउट फार्मूला यानी कि बिना फार्मूलों का यूज किए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें देखिए हमें क्या करना है, अगर 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो सबसे पहली संख्या ले लीजिए और अंतिम संख्या 50/2 गुणे। अब 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं होंगी, तो 50 संख्या, इसमें 50 से गुणा कर दीजिए। 50 और 1 51, इसको 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 51 गुणे 25, इसका गुणा कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 25 सेकेंड में 25 के 5 हासिल लगा 2, 125 2 127। यही आपका है ना। आपका 1 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहली संख्या क्या है 1 है प्लस 60/2 गुणे। अब 1 से 60 तक में कितनी संख्या हो जाएंगी, 60 संख्या होगा, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो 61 यहाँ हो जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। अब इसका गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें हमें किसी टाइप से कोई फार्मूला नहीं लगाना है, खाली पहली संख्या और अंतिम संख्या रखिए, बटा 2 कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक में जितनी संख्याएं होंगी उसका इसमें गुणा कर लीजिए। अब जैसे कोई बीच से भी अगर कोई संख्या आ जाता है तो इसमें हमें 2 स्टेप में नहीं सॉल्व करना होता है। जैसे मान ली हमें पूछ लिया भाई, देखिए यहाँ पे दिया है 20 से 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें हम जनरली क्या करते थे, पहले 1 से 70 तक निकालेंगे, तक का योग निकालेंगे, फिर माइनस उसमें करेंगे क्या 1 से लेके 19 तक का योग। लेकिन इसमें क्या होगा, मेरा काफ़ी समय लगेगा, यानी इस टाइप से हमें कुछ नहीं करना है। क्या है 20 प्लस 70/2। अब ये देखना हमें कि इसके 20 से लेके 70 तक कितनी संख्या है। तो देखिए हमें संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, 20 से, इसके पहले कितनी संख्याएं हैं 19 संख्या होगी, यानी कि 19 संख्या हम इसमें से घटा दें 70 में से, यानी कि देखिए 20 से शुरू किया और 70 तक की संख्या है, यानी इसके पहले कितनी और संख्या रही होगी 19 संख्या रही होगी। तो हमें 20 से 70 तक की संख्या केवल बताना है, तो 19 अगर इसमें से घटा देंगे तो हमें 20 से लेकर 70 तक कितनी संख्या है पता चल जाएगा। तो इसमें से 19 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 70 से 19 घटाइए तो आपका आ जाएगा 1 और 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 5, यानी आपका आ जाएगा 51। यानी 51 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर से समझिएगा, देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा और पहली संख्या से अंतिम संख्या तक जितनी संख्याएं होंगी उससे हमें गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 50 20 अरे 70 और 20 कितना हो जाएगा आपका 90, 90/2 गुणे 51। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 45 गुणे 51, इसका गुणा यानी कि 2295, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ दिया है 40 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको वही करना है, देखिए 40 प्लस 60/2 गुणे। देखिए 40 से 60 तक में कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 40 से पहले कितनी संख्या है 39, यानी इसमें से हम 60 में से 39 घटा देंगे तो आपका पता चल जाएगा कितनी संख्या, क्योंकि 40 से स्टार्ट करना है और 60 तक आना है। तो 40 से पहले कितनी संख्या हो जाएंगी 39, तो 1 और यहाँ पे कितना बचा आपका 5 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 आएगा और 21 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, हाँ कर दीजिए जितनी संख्या है। अब देखिए 40 और 60 40 100 100/2 गुणे 21, यहाँ कितना आ जाएगा 50 गुणे 21। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 0 5 और 5 दूनी 10, यानी आपका क्या हो जाएगा 1050, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया आपका 1 से 50 तक के
सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमें 1 से 50 तक की कोई गिनती दी है तो उसमें कितनी सम संख्याएँ होंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए सम संख्या कहते किसे हैं। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 से डॉट 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 अगर हम 50 तक लिखें तो क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या। यानी कि देखिए अगर संख्याओं की संख्या आपका एक सम संख्या हो, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपकी जो संख्याएं हैं इन संख्याओं की संख्या अगर एक सम संख्या में होगा, समझ में आ रहा है, तो आपका जो आधा होगा वो सम संख्या हो जाएगा और आधा आपका विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि अगर ये n ले लें, संख्याओं की पूरी संख्या, यहाँ पे n ध्यान से समझिएगा, n सम संख्या हो तो यहाँ पे क्या होगा आपका n/2 आपका सम संख्या होगा और n/2 आपका विषम संख्या होगा। मतलब अगर हम बात करें n की जगह अगर हम 50 ले लेते हैं तो 1 से 50 तक में कितनी सम संख्या हो जाएगी कुल, तो 1 से 50 तक के में हमारा 25 क्या हो जाएगा सम संख्या होगा और आपका 25 आपका विषम संख्या होगा। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 1 से 50 तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, और लास्ट देखिए 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमें सम संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी सम संख्या हम लेंगे। तो 1 से 50 तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा आपका 50 हो जाएगा, 50/2। अब देखिए यहाँ पे गुणा किससे करना है, अब 1 से 50 तक में जितनी सम संख्या आएंगी उससे हम गुणा कर देंगे। तो 1 से 50 तक में कितनी सम संख्या है आपका 25 है, तो यहाँ पे हम 25 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 50 2 52, 52 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, 26 × 25। अब इसी का गुणा कर लिए। अब देखिए 25 छक्का 1.5 0 15, 25 दूना 50, 50 10 60 और 5 65, तो कितना आ जाएगा आपका 650। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 60 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे छोटी सम संख्या आपका क्या है 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या इसमें क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा बटा 2। अब देखिए 1 से 60 तक में कितनी सम संख्या हो जाएंगी, तो आपका 30 सम संख्या होगा। यानी कि यहाँ संख्याओं की संख्या क्या है, एक सम संख्या है, तो आधा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा और आधा विषम हो जाएगा। तो सम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 60 2 62, और 62 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 31, 31 × 30, ये आपका आंसर हो जाएगा 0 3 3 9 930, यही आपका आंसर होगा। 1 से 80 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए 2 + 80/2 गुणे, अब देखिए 1 से 80 तक में कितनी भी सम संख्या हो जाएंगी, तो 40 सम संख्या होगा। देखिए 40 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 80 तो 82, 82/2 कितना हो जाएगा आपका 41, 41 में 40 से गुणा कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 4 × 9, देखिए 4 से गुणा कर दिए, 4 × 9 4, 4 चौको 16, यानी कि 1640, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तरीके से दिया आपका 1 से 70 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो इसमें क्या करना होगा, सेम उसी तरीके से है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, समझ में आ रहा है, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा
69, यानी कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा बटा 2। अब 1 से 70 तक में कितनी विषम संख्या हो जाएंगी, तो आपका कितना हो जाएगा 35, यानी कि 35 सम होगा और 35 विषम होगा। तो इसको जोड़ दिया, देखिए 69 1 70, 70 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 35 लिख दीजिए, 35 गुणे 35 बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए जिस किसी भी अंक के लास्ट में यानी कि कोई संख्या अगर दिया है उसका अंतिम डिजिट है, यदि अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल, जैसे मान लीजिए 15 है, उसको समझिएगा ध्यान से, ये अक्सर पूछा भी जाता है इस टाइप से डिजिट। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं 25 और इसके एक बढ़ा के नंबर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 करने 2। ऐसे अगर हमें 25 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा 25 और 2 3 6 625। इस हिसाब से हमें अगर 35 का निकालना हो हम क्या करेंगे, देखिए 25 और 3 चौक 12 यानी कि 12 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 25 ये आपका क्या होगा आंसर। 1 से 90 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1 से 90 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका क्या है 1 है, उसके बाद आपका हो जाएगा 90 यानी कि एक पहले 89 बटा 2 गुणे, अब 1 से 90 तक में कितनी विषम संख्या हो जाएंगी, तो आपका 45 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 89 90 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 45, यानी 45 गुणे 45, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 25 और 4 25 20, यानी कि 20 25, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। स्टूडेंट इस टाइप से क्वेश्चन आपका एसएससी में कई बार पूछा गया और रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है, और आपका यूपी टेट सुपर टेट और सी टेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, सेम उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 और जितनी उसके बीच की संख्या है, बीच की वहाँ से वहाँ तक, मतलब उसके बीच में या कहीं वहाँ तक की जितनी संख्याएं हैं उससे हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल कह रहा है, इसमें सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 3 होगा। पहले समझिए, देखिए ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब 3 गुणे 1 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4 3 गुणे 5। अब इन संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए 3 गुणे 1 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 बटा 2। अब ऑलरेडी कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो संख्या कितना होगा इसमें टोटल 5 होगा, 5 से हम गुणा कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा। देखिए 3 5 3 15 15 3 18 18 बटा 2 गुणे 5। अब 2 से काट दिए, देखिए 2 9 18 और 9 5 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। यहाँ पे दिया है 5 के प्रथम 7 गुणज का योगफल क्या होगा। इसमें भी आपको वही करना है। देखिए पहली संख्या क्या आपका 5 है, प्लस अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 5 के प्रथम 7 गुणज, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 बटा 2, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यानी 7 गुणज की बात कर रहा है तो यानी 7 संख्या होगा गुणे 7। देखिए 7 5 35 और 5 40, 40 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 20 20 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 140, यही आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं 6 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, पहली संख्या 6 और अंतिम संख्या यानी कि 5 संख्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 25 30 बटा 2 गुणे, अब टोटल कितनी संख्या है 5 है, तो 5 से गुणा कर दिए। देखिए 30 से 36, 36 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बताइए 18 गुणे 5 18 25 90,
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। अगर देखिए नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि जैसे किताबों में दिया हुआ है या जिस तरीके से बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 दूना 34 एक 35 बटा 2 प्लस 2 पीछे 10 और 11 बटा 2 प्लस 11 33 34 35 बटा 3 प्लस 3 चौक 12 एक 13 बटा 3। तो इसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हमें ऐसा कोई मेथड नहीं अपनाना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी समय लग जाएगा सॉल्व करने में और मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप देखिए इसको कैसे हम कम समय में सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए, आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेपर पेन आप सॉल्व करेंगे, मेरी गारंटी है। आइए देखिए, जैसे मान लिया आपका दिया है कहीं पे 3 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि 3 प्लस 1/2, बात समझ में आया, यानी कि इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 3 गुणे 1/2, ये आपका नहीं होता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखिए, अगर बाय द वे हमें किसी भी अंक को जोड़ना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 1/2 प्लस 4 सही 1/2, तो हम इस अंक को अलग अलग जोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 एक में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, और प्लस 1/2 और प्लस 1/2। अब देखिए इसका बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 7 ही हो जाएगा। और इस दोनों का क्या है, आपका हर बराबर है, एक एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि प्लस 2/2, यानी कितना हो जाएगा 7 + 1 = 8। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे और कैसे हम मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम इस नंबर को जोड़ लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 और 17 5 22 और 22 में 11 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 22 एक 23 और 10 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा आपका 37 हो गया, यहाँ रख लीजिए। अब देखिए इन दोनों का बेस बराबर है, यानी कि ये भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी इसका जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका सेम है। तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2/2। तो 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1। इस हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका डिनोमिनेटर कितना आपका 3 है, तो 2/3 1/3 इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/3, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 37 38, यानी आपका आंसर हो जाएगा आपका 39, यानी यही 39 आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखिए 11 और 15 कितना हो जाएगा आपका 11 5 16 10 26 और 26 और 15 5 20, 26 में 20 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 46। और देखिए यहाँ पे इसका बेस बराबर है 2 है, तो एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 46 एक 47। और यहाँ पे भी देख लीजिए कितना है, दोनों बेस बराबर है 3 3, तो 2 1 3 ये भी हो जाएगा, यानी कि 3/3 ये भी हो जाएगा 47, और ये कितना हो जाएगा आपका 48, यानी आपका आंसर कितना आ गया 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए सेम उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 5 6 5 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23, 23 5 आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 7 है, तो 4 3 7 7 7 7/7 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 28 1 29 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 है और 5 4 9 9/9 29 और 1 30, आपका आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।